नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुनम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत शुभोपयोग अधिकार। शुभोपयोग अधिकार के और सुख अधिकार की जो विषय वस्तु है वो लगभग लगभग समान है ना। वहाँ क्या समझाया जा रहा है कि जिसको जगत सुख कहता है ऐसा वो जो इंद्रिय या विषय सुख है वो वास्तव में सुख नहीं दुख है। सुख का स्वरूप जानकर हम क्या करेंगे? आप तो हमें धर्म का स्वरूप समझाओ। ये सुख की बात क्यों करते हो? इंद्रिय सुखों की बात क्यों करते हो? हम तो धर्म करने आए हैं, हमें तो धर्म का स्वरूप समझाओ, धर्म की बात बतलाओ। तो आचार्य कहते हैं धर्म करना क्यों है, धर्म की शरण में आया क्यों है, धर्म प्राप्त ही क्यों करना चाहता है? सुखी होने के लिए ही तो करना चाहता है। इस धर्म की शरण में जो तू आया, ये जो रत्नत्रय तू प्रकट करना चाहता है, ये जो तू हमारी बात यहाँ बैठकर शांति से सुन रहा है, इसके पीछे का वास्तविक अभिप्राय क्या है? लोक के एक परिणाम का अभिप्राय बतला जो तू बिना सुख के हेतु से करता हो। कोई एक ऐसा कार्य जो तू करता है और बदले में सुख नहीं चाहता। क्या कहा? समझे या नहीं समझे? समझना ध्यान से। हम श्वास लेते हैं, लेते हैं। देवों को 10,000 वर्ष में एक बार श्वास आती है, मालूम? क्या कहा? 10,000 वर्ष में एक बार श्वास, 15,000 वर्ष में एक बार श्वास। क्यों? मालूम? श्वास लेना भी दुख रूप है, समझना ध्यान से। यदि दुख नहीं होता तो वह 10,000, 15,000, 20,000 वर्ष का अंतराल क्यों डालते? मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये जो बार बार लेनी पड़ रही है ना, बार बार लेनी पड़ रही है, वास्तव में ये दुख है। ये श्वास बार बार लेनी पड़ रही है, ये वास्तव में दुख है। नहीं हो, यदि ये विषय दुख नहीं हो तो देवों में श्वास लेने का इतना इतना गहरा अंतराल क्यों डाला, इतना भारी अंतराल क्यों है? 10,000 वर्ष में एक बार श्वास लेता था, 15,000 वर्ष में एक बार श्वास लेता था, ऐसा आता ना। प्रथमा युग में आप पढ़ते होंगे कि वो जाकर अहिमेंद्र हुआ और वहां 15,000 में एक बार श्वास, 20,000 वर्ष में एक बार इच्छा हुई और कंठ से अमृत झरा और भोजन की तृप्ति हो गई। मानसिक प्रवृत्ति चार आदि भाव उसको रहते थे। तो इतना अंतराल क्यों है? कि वो इच्छा होनी है ना, सांस श्वास लेना भी, वो भी दुख दुख रूप है, लेकिन लेता है क्यों होता है? सुखी होने के लिए लेता है, सुख भाव के लिए लेता है कि मुझे सुख होगा। बात समझे ना ध्यान से। और सुख के स्वरूप को पहचानता नहीं, जानता नहीं।
अब ये जैन दर्शन ही है कि जहां सारे विश्व ने इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों को सुख माना, पूरे विश्व ने, जैन दर्शन ने उसे सुख नहीं माना। हरिहर भगवान ने क्या कहा? वो तो शुभोपयोग का फल है। बोलो भैया, बैंकुंठ जाएंगे, बैंकुंठ, बैकुंठ, तो बैकुंठ जाकर क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? सुख, है ना? तो हरि के चरणों में क्या सुख है? ये वहां सर्व प्रकार की अनुकूलताएं हैं। जिन्हें बैकुंठ नहीं जाना, जो जन्नत जाना चाहते हैं, उन्हें जन्नत जाके क्या सुख है? अल्लाह उन्हें सुखी करने के लिए कहाँ भेजेगा? जन्नत भेजेगा। ब्रह्मा सुखी करने के लिए जीव को कहाँ बुलाएगा? ब्रह्म लोक में बुलाएगा। विष्णु सुखी करने के लिए कहाँ बुलाएगा? विष्णु लोक में बुलाएगा, अथवा बैकुंठ में बुलाएगा। समझना ध्यान से। और वहां क्या प्राप्त होने वाला है? कि वो हरि की सेवा, वो सुख का कारण है, अथवा सर्व प्रकार की अनुकूलताएं वो सुख का कारण है, अथवा जगत में जिन जिन प्रकार के दुखों की मुझे प्राप्ति होती है, वहां उन उन दुखों की प्राप्ति नहीं होगी, वह अनुकूलताएं हैं, वह सुख का कारण है। जगत में एक भी धर्म, एक भी व्यक्ति, एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसने शुभोपयोग को धर्म नहीं माना हो, अथवा शुभोपयोग के फल को सुख नहीं माना हो। और शुभोपयोग के फल को सुख मानता है, इसलिए शुभोपयोग करना चाहता है, सहजता से ही करना चाहता है, स्वीकारता है, अंतर में बाय डिफॉल्ट बैठी है ये बात। बैठी है, नहीं बैठी है? कि सुख क्या है? पांच इंद्रिय के विषय और उनकी प्राप्ति सुख है। और भगवान की पूजा अर्चना भक्ति करने से क्या प्राप्त होगा? कि वही विषय सुख मुझे प्राप्त होंगे और वही मेरे सुख का कारण है। पकड़ में, ही बात नहीं पकड़ में? अन्य मतियों का मोक्ष भी क्या है? जो जिनेंद्र का अनुयायी नहीं है, उस जिनेंद्र के नहीं होने का, अनुयायी नहीं का, उसका उसका सुख क्या है? क्या है उसका मोक्ष? इंद्रिय सुखी तो है, इंद्रिय सुखी तो है। कहाँ जगत में कोई जीव है जो वीतरागता को धर्म कहता हो या सुख कहता हो? तो आचार्य कहते हैं, इसलिए सुख का स्वरूप समझाते हैं कि तुझे वास्तविक सुख की खबर ही नहीं है। क्या? पहला सुख, पहला सुख भैया निरोगी काया। और दूजा सुख, दूजा सुख घर में हो माया। तीजा सुख सुंदर नारी। और चौथा सुख पुत्राज्ञाकारी। तो इससे ज्यादा कहाँ सुख होता है? ये तो परिभाषा है ना सुख की। जैसे बनारसी दास जी ने बताया ना, जो चार पुरुषार्थ की परिभाषा बतलाई, लोक में क्या माना? कि पहला सुख निरोगी काया, काया निरोगी रहेगी तो भोग भोग पाऊंगा। ये बता ना, शुभ उपयोग का फल क्या है? इंद्रियां और उनका विषय, इंद्रियां और उनका विषय, शुभ उपयोग का फल। तो पहला सुख क्या बनाया हमने? पहला सुख निरोगी काया। दूजा सुख घर में हो माया, माया किस लिए? वो पांच इंद्रिय के विषयों की प्राप्ति माया से होती है। और तीजा सुख कि जिसके साथ रमणता करूंगा, भोग भोगूंगा, सुंदर नारी। और चौथा सुख, चौथा सुख सहजता से पुत्राज्ञाकारी। लेकिन आचार्य देव कहते हैं भैया ऐसा नहीं। जिस जो जैन मति है, जिसकी मति में वो वास्तविक भाव प्रकट हुआ है, जिसने उस सुख के वास्तविक स्वरूप को जानता है, वो कहता है पहला सुख, पहला सुख तो है देवशास्त्र गुरु वंदन। जैसे वहां पहला सुख निरोगी काया माना ना, क्योंकि काया होगी तो क्या होगा? वो पांच इंद्रिय के विषय के भोग का आनंद होगा। ताकत चाहिए ना, विषय भोगने के लिए ताकत चाहिए। फिर विषय भोग चाहिए तो माया चाहिए। वो विषय क्या है? वो स्त्री आदि का प्राप्त होना, वो विषय है। और पुत्राज्ञाकारी, सब जगत में मेरे गुलाम रहे, मेरी आज्ञा माने, और क्या है? और क्या चाहिए मुझे? वो जिन प्रेमी कहता है पहला सुख देव शास्त्र गुरु वंदन। दूजा सुख, दूजा सुख होवे सम्यक दर्शन। बिना देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। प्रथम 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 उपाय क्या है? श्रद्धा करे, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करे। जो सबको जानेगा वो एक को जानेगा। वो एक कौन है? वो आत्मा है। और जो उस आत्मा को जानेगा वो सबको जानेगा। क्या चल रहा है? शुद्धोपयोग अधिकार के अंतर्गत पूरे प्रवचन सार, पांचों परमागम, समस्त जिनागम का एक एक मात्र मूल मंत्र क्या है? शुद्धोपयोग प्रकट करना और उसमें स्थिर रहना। क्या मार्ग बताया? पहला सुख देव शास्त्र गुरु वंदन। दूजा सुख होवे सम्यक दर्शन। तीजा सुख, सम्यक दर्शन होने के बाद तीसरा सुख क्या है? वो ज्ञानी, वो देव, वो इंद्र, पांच इंद्रिय के विषयों को भोगते हुए क्या है? सुखी है या दुखी है? सुखी है या दुखी है? बोलो। दुखी है, दुखी दुखी, है, दुखी दुखी। है।
तो तीजा सुख क्या है? तीजा सुख मिटे इंद्रिय चपलता। क्या समझे? तीजा सुख मिटे इंद्रिय चपलता, और चौथा सुख रहे आत्मरमणता, अर्थात शुद्धोपयोगी बना रहे, बस। ये चौथा सुख और अंतिम सुख है। चित्त किसमें कैसे सुखी है? आत्मरमणता में सुख है, अत्यंत आत्मरमणता में सुखी है। मुनिराज सातवें गुण स्थान से ऊपर के मुनिराज सब आत्मरमणता में सुखी। आत्मरमणता के सिवा दूसरा चौथा अंतिम सुख कौन सा है? पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। क्या कहा? समझ में आया? ज्ञानी के लिए कौन सा है? पहला सुख देवशास्त्र गुरु वंदन, दूजा सुख होवे सम्यक दर्शन, तीजा सुख मिटे इंद्रिय चपलता, और चौथा सुख रहे आत्मरमणता। समझे? बदल दो इस परिभाषा को, सुख की परिभाषा को। पहला सुख निरोगी काया, बोले ये तो दुख है। क्या कहा? निरोगी काया, ये सुख नहीं है। बोले काया ये दुख है। तू उसे रोगी और निरोगी के भेद से पहचानता है, हम उसे काया के भेद से पहचानते हैं। शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, आते समझ में या नहीं समझ में आया? मीठा और कड़वा, जहर, तू उसे मीठे और कड़वे के भेद से जानता है, हम उसे जहर के भेद से जानते हैं। तू जिसे रोगी और निरोगी काया के भेद से जानता है, हम उस काया को रोग के भेद से जानते हैं। आती है वो समझ में या नहीं समझ में आती? है ना? तो क्या कहते हैं कि सारा विश्व वो शुभोपयोग की परिणति करना ही क्यों चाहता है? क्योंकि वो विषयों में सुख मानता है, और विषय विषय सुख का जो आधारभूत कारण है वो शुभोपयोग है। तो शुभोपयोग क्या हो गया? उपादेय हो गया। अर्थात शुभोपयोग हमारे लिए धर्म हो गया, और पांच इंद्रियों की प्राप्ति वह हमारे लिए धर्म का फल हो गई। आई बात समझ में? और क्या कहते हैं यहाँ पे कि पहले सुख समझ किसको कहते हैं, तो तू सुख के वास्तविक उपाय को करेगा। अब जब तू वास्तविक सुख पहचानेगा, निराकुलता और वीतरागता, वो परम समाधि मय आत्मरमणता, वो परम सुख है, तो उसका वास्तविक उपाय क्या है? अंतिम था ना, अंतिम रहे आत्मरमणता। इसका आत्मरमता, आधारभूत, हाँ, इसका आधारभूत क्या है? गुरु का बेटे वचन, इंद्रिय चपलता, यानी कि शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग। और वो शुद्धोपयोग किसका फल है? वो शुद्धोपयोग दूसरे नंबर के सुख का फल है, जिसका नाम सम्यक दर्शन है। और वो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है? कि बिना देव शास्त्र गुरु के आधार के प्रकट होता नहीं है। कहा? आई बात समझ में नहीं आई है? ये कहते हैं, तत्वार सूत्र कहता है तत्वार श्रद्धानाम सम्यक दर्शन, कहता है ना। प्रवचन सार कहता है देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। क्या समझे? उस बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? तो कहते हैं तत्वार्थ तो तुझे बाद में समझ में आएंगे, पहले देव शास्त्र गुरु समझ, तो तुझे तत्व किसे कहते हैं बात समझ में आएगी, तत्व का स्वरूप समझ में आएगा। है ना? तो वहां उसके सुख और जो सुख नहीं है, ऐसे भाव को बतलाते हैं। गाथा नंबर 75, 75 नंबर की गाथा का भाव चल रहा है। 186 नंबर का पेज है, और तात्पर्य वृत्ति टीका को पढ़ना है। तो पहले गाथा पाठ करते हैं। 75 नंबर की गाथा, 186 नंबर का पेज। ते पुण उदिन तहना दुहिदातनहिं विषये सोखाणी इच्छन्ति अनुभवन्ति या आमरणं दुःख संतप्ता, जिनकी तृष्णा उदित जीव वे होकर दुखी विषय सुख की, चाहे करे आमरण दुख संतप्त होए उनको भोगे। दुखी है इसलिए विषयासक्त हो रहे हैं, और उस विषयासक्ति को कब कब तक विषयासक्त रहते हैं? कि आमरण, मरण के काल तक उन विषयों में आसक्त रहते हैं। किस इच्छा से? सुख की इच्छा से। ठीक, ऐसा कहते हैं। अब तात्पर्य वृत्ति आचार्य जयसेन देव, आचार्य कुंद देव और आचार्य अमृत चंद्र देव के भाव को समझाते हैं तात्पर्य वृत्ति टीका में। तात्पर्य वृत्ति टीका में यह गाथा जो 75 नंबर की गाथा है, ये 79 नंबर की गाथा बन जाती है। पेज नंबर 188, 188 नंबर का पेज है। आचार्य जयसेन देव कहते हैं, अब पुण्य दुख के कारण है, शुभोपयोग और शुभोपयोग से बांधा गया कर्म, और उस कर्म के उदय से प्राप्त सामग्री, ये इन तीनों का नाम पुण्य है। शुभोपयोग का नाम भी पुण्य है, शुभोपयोग के द्वारा बांधा गया
जो पुण्य कर्म है उसका नाम भी पुण्य है, और उस पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त जो सामग्री है अर्थात पांच इंद्रिया और उनके विषय, उनका नाम भी पुण्य है। ये तीनों चीजें पुण्य के खाते में आती है। जो पुण्य है वो दुख का कारण है, अर्थात शुभोपयोग दुख का कारण है। जब शुभोपयोग ही दुख का कारण है तो अशुभोपयोग कहाँ से सुख का कारण होगा? क्या समझे? जब जब निरोगी काया ही दुख रूप है, तो रोगी काया सुख रूप कैसे होगी? पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। जब शुभोपयोग दुख रूप है, तो अशुभोपयोग दुख रूप होगा या नहीं होगा? होगा। वो तो अशुभोपयोग तो आपो आप ही दुख रूप हो गया। तो ये तो सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ आचार्य देव क्या समझाना चाह रहे, समझ रहे साइकोलॉजी? सारा विश्व एक मत होकर अशुभोपयोग और उसके कारण को दुख रूप स्वीकारता है। अशुभ उपयोग हुआ, अशुभ उपयोग से पाप बंध का कारण बंधा, और पाप के उदय से क्या सामग्री प्राप्त हुई? वो जो वियोग रूप वियोग जन्य आदि या दुख देने वाली सामग्री प्राप्त हुई, यानी रोगी काया और पांच इंद्रिय के विषयों की विपरीतता प्राप्त हुई। तो जगत में कोई उसे सुख नहीं कहेगा, सारे जीव उसको दुख ही कहेंगे, है ना? तुम समता किस में रखते हो, पाप के उदय में या पुण्य के उदय में? बोलो। समता पुण्य के आपके उदय में समता है या पाप के उदय में तुम्हें समता है? भवितव्यता का विचार कब करते हो? पाप के उदय में भवितव्यता का विचार करते हो या पुण्य के उदय में भवितव्यता का विचार करते हो? ये बात तुम्हें कब याद आती है? भैया अब जो होना है सो होना है। अब वो भगवान के ज्ञान में ऐसे ही पाप झलका था। पाप के उदय में। हाँ, देखो तुम्हारे अंतरंग में कितनी गहराई से बैठी है ये बात। पाप के उदय में ये सब बातें याद आती हैं क्या? भगवान के ज्ञान में ऐसे ही झलका था। जो होना है सो होना ही है, अपने ही द्वारा किए गए कर्मों का फल है। जे कर्म पूरब किए खोटे भैया, सही क्यों नहीं जी रहा? ये लाइन कब याद आती है? पाप के उदय में याद आती है, पाप के उदय में। बोलो। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये पाप के उदय में लिखी गई लाइन है या पुण्य के उदय में लिखी गई है? बोलो। है? अरे सोचो, सारा जगत एक मत से ये स्वीकारता है कि पाप का उदय दुख रूप है, लेकिन वो सारा जगत जो पाप के उदय को दुख रूप स्वीकारता है, वो उसी के विपरीत पुण्य को सुख रूप भी स्वीकारता है। और जैन मत क्या कहता है कि पाप का उदय दुख रूप है, ये तो हमें तुम्हें सिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे पुण्य का उदय दुख रूप है, हमें तो तुम्हें ये सिखाना है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई? क्या है उसकी दृष्टि? ये तुम्हें बतलाना पड़ेगा पाप का उदय दुख रूप है, ये तो तुम्हें पता ही है, बाय डिफॉल्ट ही मालूम है ना? क्या नहीं मालूम? कि वह पुण्य के उदय से प्राप्त सामग्री, वह पुण्य का उदय, वह शुभ उपयोग, वो दुख रूप है। क्या कहते हैं? अब पुण्य दुख के कारण है। बहुत मुश्किल है भैया, इसे समझाओगे? बोलो कैसे समझोगे? समझा सकते हो ये बात तुम्हें लोक में कि पुण्य का उदय दुख रूप है? तुम ही नहीं समझ पा रहे हो। अन्य को तो तब समझाओगे। हमें ही समझ में नहीं आ रही है। सर्व अनुकूल सामग्री में ये विचार ही नहीं करते कि ज्ञान में ऐसे झलका है। भवितव्य है, भवितव्यता का विचार करके समता, समता ही तो है। हम तो भैया, हम सब सहज हैं, सहज। कब वो सहज? पाप के उदय में, पुण्य के उदय में? बोलो। कब वो सहज है? जेठ की गर्मी आपके में उदय। लाइट चली जाए, एसी भी ना चले, इन्वर्टर भी काम ना करे, जनरेटर भी काम ना करे, और टप टप पसीना बहता हो, भयंकर गर्मी लगती हो, तब सहज हो? या बढ़िया एकदम अनुकूल वातावरण हो, बढ़िया एसी चलता हो, बढ़िया नींद आती हो, पेट भरा हो, हम सहज भये कबहू ना मरेंगे, है? ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। क्यों? कब हो सहज? कब हो? विचार कर कर देखो। वो कहते हैं कि ये तो बतलाने की आवश्यकता ही नहीं है तुम्हें कि पाप दुख रूप है। तुम्हें तो ये बतलाने की आवश्यकता है कि पुण्य दुख रूप है। ये सीखो। क्यों? तुम वास्तविक सुख, उस शुद्धोपयोग के फल, उस आत्मानंद को पहचानते नहीं हो। वो जाति भिन्न है उसकी, उस निराकुल सुख की और उस पुण्य के उदय से प्राप्त सामग्री से प्राप्त सुख की, उनकी जाति भिन्न है। वो दुख की जाति का है, जिसे तो सुख स्वीकार करता है। ये समझा रहे हैं आचार्य जी। कहते हैं अब पुण्य दुख के कारण है, इस प्रकार पूर्वोक्त अर्थ को ही
विशेष रूप से समर्थन करते हैं। बार बार इसका समर्थन करना पड़ रहा है। दो अधिकार हैं, सुख अधिकार और शुभोपयोग अधिकार। एक ही बात समझा रहे हैं, क्या? वह पुण्य और उसका फल सुख का कारण नहीं। एक बात समझाने के लिए दो अधिकार कहे। पहले अधिकार में सामग्री दुख सुख रूप नहीं है, यह समझाया, जिसको सुखाधिकार कहा। और दूसरे अधिकार में उस सामग्री का जो आधार है वो शुभोपयोग, वह शुभोपयोग भी वास्तव में सुखरूप नहीं है। अर्थात ना वो धर्म है, ना वो सुख का कारण है। वो शुभोपयोग भी स्वभाव से ही दुखरूप है, ऐसा समझा रहे। क्या नहीं छल ग्रहण करना? छल ये ग्रहण नहीं करना कि अब हमें शुभोपयोग नहीं करना। तो क्या करना? शुद्धोपयोग करने का प्रयास करना। शुद्धोपयोग के प्रयास में शुभोपयोग आता है, हुए बिना रहता नहीं है, परंतु उसकी उपादेयता छोड़े बिना शुद्धोपयोग प्रकट होता नहीं है। जो शुभोपयोग में ही संतुष्ट है, वे शुद्धोपयोग को प्राप्त ही नहीं कर सकते। समझ में आई बात? नहीं समझो? समझो, ध्यान से समझो, है ना। अर्थत्ववाद की बात नहीं है, वस्तु स्वरूप समझने की बात है। क्या वस्तु स्वरूप समझना है? बोलो भैया। आत्मा के विचार में संतुष्ट हो या आत्मा को भोगना भी चाहती हो? आत्मा के पास ज्ञान नाम का एक ज्ञाता दृष्टा गुण ही है, या संचेतन नाम का भी कोई गुण है? चारित्र नाम का भी कोई गुण है? वह आत्मा सिर्फ ज्ञान स्वभावी ही है, या वह संचेतन या चारित्र स्वभावी भी है? बोलो। दंसन, बोलो। चारित्र। हम्म। वत्थु सहावो धम्मो, स्वभाव धर्म है। हाँ, स्वभाव धर्म है। फिर क्या करें इसको करने के बाद? स्वभाव धर्म है जानने के बाद क्या करें? दंसण। दंसण मूलो 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 धम्मो। धम्मो। क्या मतलब? जो स्वभाव पहचान उसकी श्रद्धा करो, उसकी श्रद्धा करो। क्या होगा श्रद्धा करके? चारित्रम खलु धम्मो। क्या? निश्चय से। खलु माने निश्चय से। देखो, चारित्र के साथ तो लगाया निश्चय से। चारित्रम खलु धम्मो, खलु माने भी नहीं होता, खलु माने निश्चय होता है। निश्चय से चारित्र धर्म है। क्या चारित्र धर्म है? वो जो जिसका तुमने श्रद्धान किया, वो जो स्वभाव तुमने पहचाना, उस स्वभाव का तुम भोग करो, तो धर्म है। उसको भोगो, उसका अनुभव करो, संचेतन करो, तो धर्म है। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? अनुभूति ही आत्मा है। यहाँ ये प्रेरणा कर रहे हैं आचार्य देव आपसे, क्या कहते हैं? कि वह पुण्य दुख के कारण है। इसलिए समझो, वहां से अपने उपयोग को हटाओ, वास्तविक सुख की पहचान करो। सहज शुद्धात्म में ही तृप्ति के अभाव से चारितम खलु धम्मो। क्या समझे? संचेतन अनुभूति ही आत्मा है। क्या लिखा उन्होंने, आचार्य जयसेन देव ने कैसे लिखी ये बात? समझे कि किसका अर्थ हो रहा है? चारितम खलु धम्मो का अर्थ हो रहा है ये। अनुभूति ही आत्मा है, उसका अर्थ हो रहा है ये। देखो क्या लिखा। सहज शुद्धात्म में ही तृप्ति के अभाव से। तृप्ति का मतलब क्या होता है? स्थिरता, अनुभूति, तो तृप्ति कहते हैं। के अभाव से, अभाव से यानी वह नहीं है, तब क्या होता है? वह समस्त संसारी जीव तृष्णा की प्रकटता वाले होते हुए, अर्थात विषयों में आसक्त होते हुए, विषयों की इच्छा करते हुए। अब विषय की इच्छा है तो विषय भी चाहिए ना, तो विषय कैसे मिलेगा? बिना शुभोपयोग के नहीं मिलेगा, अथवा बिना शुभोपयोग के द्वारा बांधे गए उस पुण्य कर्म के उदय के बिना नहीं मिलेगा। अगर विषय उपादेय है, तो विषय का आधार भी उपादेय हुआ या नहीं हुआ? जो विषय, वो विषय जिससे प्राप्त होना है, वो कारण भी तो उपादेय बनेगा या नहीं बनेगा? यानी विषय उपादेय है, तो विषय का कारण वह पुण्य का उदय भी उपादेय हो गया। और वह पुण्य का उदय किस कारण से होता है? शुभोपयोग से। तो वह शुभोपयोग भी क्या हो गया? उपादेय हो गया, ऐसा कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं? जीव तृष्णा की प्रकटता वाले होते हुए स्वानुभूति से समुत्पन्न पारमार्थिक सुख के अभाव के कारण। कैसा परमार्थिक सुख? कैसा है? जो स्वानुभूति से उत्पन्न होता है। किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं तो भैया फिर ये म्यूट रखो, है ना।
हाँ, तो स्वानुभूति से समुत्पन्न, जो भली प्रकार से, सही प्रकार से, ठीक प्रकार से, वास्तविकता से समुत्पन्न, वास्तविकता से, स्वानुभूति से ही प्रकट होता है, स्वानुभूति से समुत्पन्न, पारमार्थिक वास्तविक सुख के अभाव के कारण पूर्वोक्त तृष्णा द्वारा दुखी होते हुए वे क्या करते हैं? आत्मा का आनंद नहीं लेते हुए, आत्मा में स्थिर नहीं रहते हुए, पांच इंद्रिय के विषयों को भोगते हुए वे दुखी होते हुए, पांच इंद्रियों में आसक्त रहते हुए, करते हुए, प्रवृत्ति करते हुए वे क्या करते हैं? तो क्या करते हैं कि तृष्णा से दुखी वे जीव, क्या कहा? तृष्णा से दुखी वे जीव, तृष्णा माने इच्छा, भोग की इच्छा से दुखी वे जीव, अर्थात राग की उत्पत्ति से दुखी वे जीव। समझ में ये बात? नहीं समझ में आई? वीतरागता भाव कैसा है? जिसमें तृष्णा भाव नहीं, अतृष्णे है वो। और तृष्णा क्या है? जो राग परिणाम है, इच्छा का परिणाम है, पाने का इच्छा है, भोगने का जो परिणाम है। तो क्या कहते हैं? तृष्णा से दुखी वे जीव, इच्छा से दुखी वे जीव, विषय रहित, विषय प्राप्त नहीं हुआ, विषय रहित, तो तृष्णा घटेगी या बढ़ेगी? बोलो, जब विषय प्राप्त नहीं होता तब तृष्णा घटती है या बढ़ती है? अरे बोलो ना, बड़े जल्दी से बताओ। बढ़ती है। बढ़ती है, हाँ। अच्छा, और विषय प्राप्त होने पर? तो भी और बढ़ती ज्यादा है। बढ़ती है। और बढ़ती और जाती है। हाँ, और बढ़ती जैसे जाती है। पावक में घी सही डाला। हो। हाँ, ये प्राप्त नहीं है तो भी बढ़ती है। ओ, ये विषय तो, तृष्णा तो ऐसी है, विषय प्राप्त होने पर और बढ़ती है ना? लोक में क्या सिद्धांत दिया? कुछ लोगों ने ऐसा सिद्धांत दिया कि भोग से इच्छा घटती है, इसलिए भोगो, और भोग के तृप्त होने पर क्या हो जाओ? फिर स्वसन्मुख हो जाओ। ऐसा ऐसा सिद्धांत दिया। और आचार्य क्या कहते हैं? अनादिकाल से भोग, इंद्रिय के भोग मधुर विषम, लावण्यमयी कंचन काया, है ना? तो क्या कहा? मानो पावक में घी डाला, जितना भोगा, जितना भोगा, जितना भोगा, क्या कहा आचार्यों ने? खाज खुजाने जैसा सुख, खाज खुजाने जैसा, खाज खुजाओ, खाज का रोग हो जाता है ना, खुजाओ तो सुख भाव लगता है, लेकिन उतना ही दुख रूप होता है, दुख देता है, तकलीफ देता है। क्या कहते हैं? तृष्णा से दुखी वे जीव विषय रहित परमात्म सुख से भिन्न विषय सुखों को चाहते हैं, जो वास्तविक सुख है और जो इंद्रियों के भोग से प्राप्त होने वाला सुख है। उनकी जाति कैसी है? वास्तव में परमार्थ, वास्तव में तो कैसी है? भिन्न जाति के हैं, वास्तविक सुख और वो इंद्रिय दुख, जिसको तुम सुख के नाम से पहचानते हो। याद है ना, 1 ग्राम सोने की चूड़ियां जिनमें सोना नहीं है, ऐसे विषय सुख जिसमें सुख नहीं है, नहीं है, वो कैसे है? उन दोनों की जाति, वास्तविक स्वर्ण की और लाख की जाति भिन्न है, भिन्न जाति के हैं। ऐसे ही आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला परमात्म सुख और वो जो विषय दुख, जिसको तो सुख के नाम से जानता है, उनकी जाति कैसी है? भिन्न है। उन भिन्न जाति वाले विषय सुखों को चाहते हैं। वे केवल विषय सुख को चाहते ही नहीं है, अपितु अनुभव भी करते हैं। अनुभव भी करते हैं, दैट मीन्स भोगते भी है, भोगता है आत्मा, लेकिन वो अनुभव भी करते हैं, मतलब उसमें एकमेक होते हैं, तन्मय होते हैं, स्थिर होते हैं, भोगना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। कितने समय तक के विषय सुखों को अनुभव करते हैं? कब तक करते हैं? तभी तो तृप्त होते होंगे, तभी तो तृप्त होते होंगे। कोई तो काल ऐसा आता होगा कि वे तृप्त हो जाते होंगे। क्यों? तुमने पेट भर के भोजन कर लिया, कर लिया ना, तो भैया हो गया ना भोजन से तृप्त। अब तुम्हें नींद आएगी, फिर जाग सोकर उठोगे, फिर अन्य कोई इच्छा होगी, फिर अन्य कोई इच्छा होगी, फिर अन्य कोई इच्छा होगी। कुछ समझ नहीं बात? वो तो उपयोग वो पांच इंद्रिय के विषय में घूमेगा ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, बढ़ता है, बढ़ता है। क्या कहते हैं? कितने समय तक विषय सुखों का अनुभव करते हैं? 2-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, है, मरण पर्यंत। क्या कहते हैं? मरण पर्यंत।
मरण पर्यंत विषय विषय सुखों का अनुभव करती हैं। आमरण काल तक, मरण पर्यंत कैसे होते हुए अनुभव करते हैं? वे विषय सुख को भोगते हुए, मरण पर्यंत भोगते हुए कैसे होते हुए उनका अनुभव करते हैं? तो बोलते हैं दुखों से संतप्त होते हुए वे विषय सुखों का अनुभव करते हैं। इच्छा रूपी, तृष्णा रूपी दुखों से संतप्त होते हुए, पूर्ति होती नहीं है और पूर्ति के लिए भोगता जाता है और भोगता है और भोगता है, तो संतप्त होते हुए विषय सुखों का अनुभव करते हैं। यहाँ यह अर्थ है, जिस प्रकार तृष्णा के आवेग से प्रेरित जोंक दूषित खून की इच्छा करते हुए और उसका ही अनुभव करते हुए मरण पर्यंत दुखी होते हैं, उसी प्रकार निज शुद्धात्मानुभूति से विमुख जीव भी मृग तृष्णा से जल की इच्छा के समान विषयों की अभिलाषा करते हुए और उसी प्रकार उनका अनुभव करते हुए मरण पर्यंत दुखी होते हैं। समझ में आई बात? बोलो भैया, तुम किसका अनुभव करते हो? अनुभव करते हुए मरण पर्यंत दुखी होते हैं, लिखा है ना? तो प्रश्न है मेरा, तुम किसका अनुभव करते हो? कि हम तो भैया बस ज्ञान का अनुभव करते हैं, जो कुछ झलकता ज्ञान में वो ये नहीं, बस ज्ञान है, और हम विषयों का भोग करते ही नहीं, अनुभव करते ही नहीं। किसका अनुभव करते हैं हम? किसका अनुभव करते हैं? ज्ञान का अनुभव करते हैं। बहुत बढ़िया। विषय बदलता है, अनुभव ज्ञान का ही रहता है, ऐसा ही है ना? जब हम आंख के विषय में प्रवृत्त थे, तब भी हम ज्ञान का अनुभव कर रहे थे। फिर हमारी इच्छा हुई कि चलो अब भोजन कर लेते हैं, तब भी हम ज्ञान का ही अनुभव कर रहे थे। फिर हमारी इच्छा हुई कि चलो हम सो जाते हैं, तब भी हम ज्ञान का ही अनुभव कर रहे थे। फिर हमारी इच्छा हुई कि चलो किसी से बात कर लेते हैं, तब भी हम ज्ञान का ही अनुभव कर रहे थे। जब हम सुखी अनुभव कर रहे थे, तब भी हम ज्ञान का ही अनुभव कर रहे थे। जब हम स्वयं को दुखी अनुभव कर रहे थे, तब भी हम ज्ञान का अनुभव कर रहे थे। बात तो सच्ची है, बिल्कुल भी असत्य नहीं है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, बात तो बिल्कुल सच्ची है। आत्मा ज्ञान के सिवा कुछ नहीं कर सकता। उस पांच इंद्रिय के विषय के भोग के काल में भी वास्तव में तू भोग तो ज्ञान का ही कर रहा था। इस बात से हमें बिल्कुल परहेज नहीं है, सच्ची है ये बात, झूठ नहीं है। परंतु तू उस ज्ञान की जाति को उस विषय राग की जाति से भिन्न पहचानता है, भिन्न जानता है, या उस विषय के आनंद को ही ज्ञान कहता है? बोलो, अपने भीतर झांक कर देखो बस। वो ज्ञान की जाति को उस विषय की जाति से भिन्न होकर वो उसे ज्ञान कहता है, या उस विषय को ही ज्ञान कहता है? तो किसे ज्ञान कहता है बतला, सच्ची सच्ची बात अपनी ईमानदारी से अपने अंदर झांक कर देखो। क्या अर्थ निकाला तुमने इसका? जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ये नहीं, बस ज्ञान है। क्या अर्थ निकाला तुमने इसका? क्यों कहा था आचार्य देव ने तुमसे ऐसा, और तुमने इसका क्या अर्थ निकाला? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में है ना? हमने कहा था किसी और वजह से, कोई और स्वरूप समझाने के लिए, और तुमने उसका क्या अर्थ निकाला? याद है ना उदाहरण, जाट की डबल रोटी। अर्थ का अनर्थ करा नहीं करा उसने? गुड़ ना खाए गुड़ियानी की आस करे, सुनिए कहावत जगत में, सुनिए? नहीं सुनी? गुड़ ना खाए गुड़ियानी की आस करे, क्या मतलब? कि डॉक्टर ने कहा चीनी नहीं खाना। क्या कहा डॉक्टर ने? चीनी नहीं खाना। तो वो चीनी नहीं खाता, रसगुल्ला खाता है, जलेबी खाता है, बर्फी खाता है, पेड़े खाता है, पर चीनी नहीं खाता। क्या कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? डायरेक्ट गुड़ नहीं खाता, गुड़ नहीं खाना मतलब डायरेक्ट गुड़ नहीं खाता, लेकिन गुड़ से बनी वस्तुएं तो खाता है, गुड़ नहीं खाता है। तो सही करता है या गलत करता है? रोग बढ़ेगा या घटेगा? गुड़ नहीं खाना का क्या तात्पर्य था? तो ज्ञान के सिवा अन्य किसी का भोग नहीं करता, इसका क्या क्या तात्पर्य क्या था? ये समझाना था कि अपने उपयोग को उन ज्ञाकारों से हटा। तुझे जो ये भ्रम हुआ है कि मैं इन विषयों का आनंद लेता हूँ, वास्तव में तो तू सिवाय ज्ञान के किसी का करता नहीं है। इसीलिए अब अपने उपयोग को इन ज्ञाकारों से, अपने उपयोग को बाहर से अथवा इन विषयों से हटाकर उस ज्ञान स्वभाव पे स्थिर कर। क्योंकि हमने तेरे को तेरा स्वभाव समझाया कि अनादिकाल से वो कुत्ता जिस हड्डी को चबा रहा है,
वास्तव में वो स्वाद उस हड्डी में से आता नहीं है। ये बात जब उस कुत्ते को समझ में आ जाए कि मैं अपना ही रुधिर के स्वाद को, इस हड्डी का स्वाद समझता हूँ, और एक दिन में इस मरण को प्राप्त हो जाऊंगा, तो उस हड्डी को ग्रहण करेगा या छोड़ेगा? बोलो, छोड़ेगा। क्या करेगा? छोड़ेगा ना। हाँ। जब तुझे ये बात समझाई आचार्य देव ने कि जो कुछ झलकता ज्ञान में वे ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है, तो उन्होंने कहा अपनी बुद्धि ज्ञाकारों से हटा, अपने उपयोग को बहिर्मुखता से हटा, और क्या कर, सन्मुखता को बढ़ा। तूने क्या किया? तूने क्या किया? उल्टा कर दिया। हड्डी तो छोड़ी नहीं, हड्डी चबाता ही रहा, और अब ये और कहने लगा हड्डी का नहीं, ये तो मेरा ही स्वाद है, हड्डी का नहीं, ये तो मेरा ही स्वाद है। क्या समझे या नहीं समझे? समझ गए। कुछ आपके बात समझ में आती है? आपके जो आपने वो पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट में इसका उत्तर समावेश है कि हाँ हाँ ज्ञानी। हाँ। ज्ञान बिल्कुल का, बिल्कुल। हाँ, ज्ञान को ज्ञाता कहता है, अज्ञानी राग को ज्ञाता कहता है। हाँ 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 हाँ। लेकिन अज्ञानी ठीक। राग को ही ज्ञाता कहता है, ये आपने हाँ कहा था। वो राग को ही ज्ञाता, हाँ इसमें समाहित हो गई, समावेश। हाँ, ये बात है ना। उसी प्रकार अनुभव करते हुए मरण पर्यंत दुखी होते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि तृष्णा रूपी रोग को उत्पन्न करने वाले पुण्य वस्तुतः दुखों के ही कारण है। अब पुनः पुण्य जन्य, पुनः फिर से, हाँ हाँ बोलो भैया, बोलो बोलो। ये इसमें टीका की सेकंड लाइन में स्वानुभूति से समुत्पन्न, समुत्पन्न का क्या अर्थ होता है? जो समुत्पन्न। सहानुभूति से ही उत्पन्न हो सकता है, अन्य किसी भाव से उत्पन्न नहीं हो सकता। जिसको उत्पन्न करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है, एकमात्र उसके उत्पन्न होने का उपाय स्वानुभूति ही है। वो कौन है? वो परमार्थिक सुख है। परमार्थिक सुख कैसा है कि परमार्थिक सुख प्रकट को प्रकट करने के जगत में और अन्य कोई उपाय नहीं है, चार उपाय नहीं है। देखो, शुभोपयोग के तो भेद हैं। कैसे भेद है? देवशास्त्र गुरु की माने बाल तप और पंडित तप। समझना ध्यान से, दोनों शुभोपयोग प्राप्त करने के कारण बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते हैं लोक में। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का उपासना करने वाला भी पुण्य आदि का बंध कर सकता है, और सुदेव सुगुरु सुशास्त्र की उपासना करने वाला भी पुण्य का बंध कर सकता है। ये बात अलग है कि उनके पुण्य में क्वांटिटी और क्वालिटी का अंतर पड़ेगा, बट पुण्य में तो अंतर नहीं पड़ेगा ना। पुण्य की जाति तो वही रहने वाली है ना, उसी जाति का रहेगा ना। बस मैं 5वें माले पे रहूंगा, तुम 6ठे माले पे चले जाओगे, बस इतना ही फर्क है ना। क्या समझे? माला समझते हो? फ्लोर, मैंने 5वां स्वर्ग, 6ठा फर्क, 7वां स्वर्ग, उतना ही फर्क पड़ेगा ना। लेकिन वो प्राप्त तो उसी धारा से हो रहा है ना, पुण्य की धारा से। लेकिन वो जो जिसको हम परमार्थिक सुख कहते हैं, उसको प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। देवशास्त्र गुरु की भक्ति से प्रकट नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? आत्म तत्व के चिंतन करने मात्र से भी प्रकट नहीं होगा, आत्मा की बात करने से भी प्रकट नहीं होगा। जिन्हें वो शुद्धोपयोग प्राप्त हुआ है, उनके पैरों में लौट जाओगे ना, धूलम धूल हो जाओगे, तो भी प्रकट नहीं होगा। तो कैसे होगा? वो तो स्वानुभूति से ही प्रकट होगा। मुझे प्रकट हुआ है और मैं निकाल कर तुम्हें दे दूं, लो, ऐसे भी नहीं होगा। मेरे आशीर्वाद से भी नहीं होगा। कैसे होगा? स्वानुभूति से ही प्रकट होगा। तो समुत्पन्न, और कोई उपाय नहीं है उसको प्रकट करने का। समझे? ऐसा। ठीक। इस अब क्या कहते हैं, गाथा नंबर 76, 76 नंबर की गाथा, 188 नंबर पेज पर चतुर प्रदीपिका में। अब पुनः, अब फिर से, पुण्य जन्य इंद्रिय सुखों को अनेक प्रकार से दुख रूप प्रकाशित करते हैं। फिर प्रकाशित करते हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल है ना। बैठा है हमारे अंतरंग में, बैठा है, सुख है, वो शुभ उपयोग और उससे प्राप्त सामग्री सुख है। फिर फिर शुभोपयोग अधिकार में एक बार फिर से 76 नंबर की गाथा में, अभी इतना कहकर भी आचार्य देव का मन नहीं भरा। वो फिर समझाना चाहते कि सुनो भाई, अभी भी कोई बात तुम्हारे भीतर में रह गई हो तो फिर सुनो, पुनः फिर सुनो। क्या सुनो? कि पुण्य जन्य इंद्रिय सुख को अनेक प्रकार से दुख रूप प्रकाशित करते हैं। आपने अभी प्रकाशित नहीं किया। हमें लगता है कि कोई ना कोई कमी रह जाएगी, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हम फिर तुम्हें बतलाते हैं कि वो जो इंद्रिय सुख है, वे वास्तव में दुख ही है, अनेक प्रकार से दुख रूप उसके प्रकाशित करते हैं।
76 नंबर की गाथा कहते हैं, सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रियेहिम लद्दम तम सौखम दुःखमेव तहा। पराधीन है, विघ्न सहित है, खंडित और बंध कारण। कैसा है वो शुभोपयोग और उसके प्राप्त विषय? पराधीन है, विघ्न सहित है, खंडित है और बंध के कारण है। याद है कुछ शुद्धोपयोग अधिकार की? याद है कुछ? जब उन्होंने कहा था वो परम सुख शुद्धोपयोग से प्रकट होता है, वो कैसा है? तो उन्होंने क्या कहा था? स्वाधीन है, निर्विघ्न है, अखंडित है और बंध रहित है। याद है? अभी आपने पीछे गाथा में कहा था। यहाँ पर लेकर आए थे ये वाला कि ये गाथा देखो, हाँ वो से उल्टी है हाँ बिल्कुल। हाँ, विपरीत गाथा है ना बिल्कुल उससे। याद आ गई? तो कहते वो गाथा नंबर तो मेरे एकदम से मेरे भी माइंड से स्किप हो गया, अभी तो मुझे याद थी। याद है आपको? शुद्धोपयोग अधिकार के अंतर्गत है। हम्म, चलो कोई नहीं, देख लेंगे ना। मैं देख लूंगा बाद में, मैं तुमको कल उसका गाथा का भाव बताऊंगा। सारे कारण समझाए थे ना? चलो कोई नहीं, सुनो। हाँ, सुखाधिकार में थी गाथा, सुखाधिकार। चलो ठीक है, कोई नहीं। 189 नंबर का पीछे। हाँ, क्या कहते हैं? पराधीन है, विघ्न सहित है, खंडित और बंध कारण। इंद्रिय सुख है, विषम रूप, अतएव दुख ही कहते जिनेंद्र भगवान उसे दुख ही कहते हैं। क्यों है? क्योंकि वह विषम है, समरस भाव से उत्पन्न होता नहीं है, बंध का कारण है, खंडित है, विघ्न सहित है और पराधीन है। और जगत में इन सब कारणों को जगत स्वभाव से ही दुख मानता है। पराधीनता को यह जगत दुख मानता है, विघ्न को यह जगत दुख मानता है। मानता है या नहीं मानता है? बोलो, तुम्हें बतलाना पड़ेगा। विघ्न दुख रूप है। गणेश जी की पूजा करते हैं, क्यों? क्यों करते हैं? लोक में, लोक में हम भी मंगलाचरण करते हैं या नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? मंगलाचरण इसलिए करते हैं कि निर्विघ्न रूप से ये शास्त्र आदि की, जिनेन्द्र देव आदि की भक्ति पूजा अथवा मांगलिक कार्य निर्विघ्न भाव से पूर्ण हो जाए, इसलिए करते हैं ना मंगलाचरण। यानी विघ्न को दुख मानते हो तुम? मानते हो, तभी तो उसको दूर करने का उपाय करते हो। लोग भी मानता है। तो क्या कहते हैं? पराधीनता को तो जगत दुख मानता है। बोले हाँ। बोले ये इंद्र सुख पराधीन है। विघ्न को तो तुम दुख मानते हो। बोले हाँ। बोले यही तो इसका लक्षण है, विघ्न सहित है। विघ्न पड़ता है इसमें, कंटिन्यू कहाँ रहता है? ये विघ्न सहित है, खंडित होता है। एक के बाद एक साथ पांचों इंद्रियों का विषय नहीं सेवन ग्रहण कर सकते आप। क्या कर सकते हो? बोलो। खंडित है। खंडितता को तुम दुख रूप मानते हो या नहीं मानते? अरे खंडित तो तुम देव भी नहीं पूजते क्या? समझे? खंडित तो तुम देव भी नहीं पूजते, और इन इंद्रिय सुखों की पूजा करते हो। खंडित है, स्वभाव से ही खंडित है। सारा जगत मानता है, कह रहे यही तो इसका लक्षण है, दुख रूप। समझ में नहीं आता तुम्हें? बोलो, बंधन को कौन जगत में सुख कहता है? ये तो बंध के कारण है, तुम इसे सुख मानते हो। और कैसा है? समरसता को सारा जगत सुख मानता है, ये तो विषम है। विषमता को कौन सुख मानता है? कोई सुख नहीं मानता। ऐसी गजब की बात है। लक्षण तो सारे दुख के हैं और तू इसे सुख कहता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? लक्षण तो इस विषय के सारे दुख रूप हैं, और तू क्या कहता है? कहता तू इन्हें सुख है। तो कहते हैं जो इंद्रियों से प्राप्त होता है वह सुख परम बंध युक्त, आहा, परस परस संबंध युक्त, पर संबंध युक्त अर्थात पराधीन, पर संबंध युक्त, बाधा सहित, विच्छिन्न और बंध का कारण और विषम है। इस प्रकार वह दुख ही है। क्योंकि लोक में ये सारे कारण दुख रूप माने जाते हैं। लोग सहजता से इन्हें दुखों का कारण मानता है, और ये सारे के सारे लक्षण इन विषयों में पाए जाते हैं। इन विषयों की तरफ आनंद में, भोग में पाए जाते हैं।
ये तो स्वभाव से ही दुख रूप हो गए, इन्हें सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है। ऐसा तो क्या कहते हैं, पर संबंध युक्त होने से, बाधा सहित होने से, विच्छिन्न होने से, और बंध का कारण होने से, और विषम होने से, ये जो इंद्रिय सुख है पुण्यजन्य होने पर भी दुख ही है। पुण्य से प्राप्त होने के कारण होने पर भी, वे तो पुण्य से प्राप्त है, परंतु पुण्य से प्राप्त होने पर भी ये वास्तव में दुख ही है। ठीक। इंद्रिय सुख पहला, पर के संबंध वाला होता हुआ प्राश्रयता के कारण पराधीन है। ठीक इसके विपरीत आत्मा का आनंद कैसा है, परम सुख कैसा है, बोले परम स्वाधीन है। इसके लिए तो क्या चाहिए, इंद्रिय भी चाहिए और इंद्रिय का विषय भी चाहिए। दो चीजें चाहिए, नहीं चाहिए, दो चीजें चाहिए। इंद्रियां हो विषय ना हो तो भी गड़बड़, विषय हो इंद्रिय ना हो तो भी गड़बड़। पूरा पराधीन है, एक दूसरे के पराधीन है। विषय को इंद्रिय की अधीनता है, इंद्रिय को विषय की अधीनता है। आती बस में नहीं आती, है ना। शैव समाधि और भी बहुत सारे भेद हैं, ये सब अधीनताएं हैं। लेकिन आत्मा का आनंद लेने के लिए बोले कोई अधीनता नहीं है, वो परम स्वाधीन है। तो परम स्वाधीन लक्षण वाला वो सुख का लक्षण होगा, या आधीन लक्षण वाला वो सुख का लक्षण होगा। तो बोले इंद्रियां तो स्वभाव से ही, विषय तो स्वभाव से ही पराधीन स्वभाव वाले हैं। दूसरा लक्षण, बाधा सहित होता हुआ, अर्थात खाने पीने और मैथुन की इच्छा इत्यादि तृष्णा की प्रगटताओं से युक्त होने से अत्यंत आकुल है। अर्थात बाधा सहित है। कैसी बाधा सहित है, देखो जिस समय तुम नमक का स्वाद लोगे उस समय मीठे का नहीं ले सकते, और जिस समय मीठे का लोगे उस समय नमक का नहीं ले सकते। समझ में ये बात नहीं समझे। चबाते समय स्वाद नहीं आएगा, स्वाद लेते समय चबाते नहीं हो, मालूम। और क्या बाधा है मालूम, जब इच्छा होती है तब भोग नहीं होता, जब भोग होता है तब इच्छा नहीं होती। समझे, ये भी समय का भेद है। जिस समय इच्छा हुई उसी समय भोग प्राप्त नहीं होता। प्राप्ति में एक समय का, जैसे तुम मीठा खा रहे थे, अब तुम्हें इच्छा हुई नमकीन खाने की, तो मीठे से नमकीन को ग्रहण करने में समय लगेगा या नहीं लगेगा। तो जिस समय इच्छा हुई उसी समय नमक में से मिठास का स्वाद आता तो मानते, पर ऐसा तो नहीं होता, समय भेद पड़ता है, बाधा सहित है वो तो। लेकिन निराकुल सुख के साथ तो समय बाधा नहीं। यहाँ आत्मा की दृष्टि और आत्मा का आनंद दोनों एक साथ प्रकट होते हैं। उपयोग की स्थिरता और परम सुख, परमानंद सुख दोनों एक साथ प्रकट होते हैं, एक ही काल में प्रकट होते, काल भेद नहीं है। और विषय सुखों में क्या है, काल भेद है। जिस समय एक इंद्रिय का विषय सेवन करोगे उस समय अन्य का नहीं कर पाओगे, जिस समय अन्य का करोगे उस समय अन्य का नहीं कर पाओगे। समझ नहीं बात, काल भेद है। तो क्या कहते हैं, अत्यंत आकुलता होती है। कैसे, खाने पीने और मैथुन की इच्छा इत्यादि, माने भेद भेद पड़ता है ना, पांचों इंद्रियों में घूम घूम कर प्रगटताओं से युक्त होने से अत्यंत आकुल है। तीसरा, अब बोले ये तो लक्षण दुख का है, तुम इसे सुख मानते हो, जबकि परमानंद जो स्वसन्मुखता से उत्पन्न होने वाला है वह कैसा है, वह अनाकुलित लक्षण है, बाधा नहीं है, बाधा रहित है। फिर कहते हैं विच्छिन्न होता हुआ, साता वेदनीय का उदय जिसे च्युत कर देता है, असाता वेदने का उदय जिसे च्युत कर देता है, ऐसा साता वेदने के उदय से प्रवर्तमान होता हुआ अनुभव में आता है, इसलिए विपक्ष की उत्पत्ति वाला है। क्या कहते हैं कि जब तक साता का उदय बने रहेगा तब तक तो है, लेकिन एक असाता का उदय भी खड़ा है। जैसे ही वो आएगा उदय में, साता के उदय को परास्त कर देगा। लेकिन आत्मा का आनंद तो ऐसा नहीं है। क्या कहा, ऐसी बात करते हुए कि हाँ, वो लोग केवलियों के कर्म के उदय के कारण वे अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते। सिद्ध किसी कर्म के उदय के कारण स्वभाव से च्युत नहीं किए जाते। जगत का कोई ऐसा उदय नहीं है, जगत की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अरहंतों को, केवलियों को उनके सुख से च्युत कर दे। परंतु साता के उदय से प्राप्त ये जो सुख है, असाता के उदय आने पर स्वभाव से ही च्युत छूट जाने वाले, छूट जाते, छूटने वाले हैं। इसलिए कैसे हैं? खंडित है, कोई भी आके इन्हें खंडित कर सकता है। तुमने महल बनाया, तुमसे ज्यादा ताकतवर राजा आया, तुम्हारे महल पर कब्जा कर लिया, तुम्हें बाहर कर दिया। तुम्हारे पुण्य की उदय की सामग्री पे कौन कब्जा कर लेता है, बोलो।
प्रति नारायण, चक्रधर, चक्र का स्वामी, अर्धचक्री, तब उसके आगे नतमस्तक होते हैं। और जैसे ही नारायण उसके सामने जाता है फिर क्या होता है? बोलो, सबसे पहले कौन धोखा देता है? जिस चक्र के बल पर वो चक्रवर्ती बना है, प्रति नारायण, उसको सबसे पहले धोखा कौन देता है? कौन देता है? वो चक्र। वो चक्र छोड़ता है ना नारायण के ऊपर, छोड़ता है ना। और चक्र क्या करता है? नारायण की प्रदक्षिणा करके उसकी उंगली पे टिक जाता है। धोखा दिया नहीं दिया? किसने धोखा दिया? वो जिस पुण्य के उदय के बल पर वो अपने को चक्रवर्ती समझ रहा था, मौका आने पर धोखा देकर भाग जाता है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? है ना? आपको मालूम, नारायण को ऐसे उंगली नहीं उठानी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता, वो बाएं कंधे पे जाके अपो आप स्थिर हो जाता है। वो क्या कहता है? पाला बदल लेता है वो, अब मैं तुम्हारी नहीं इसकी साइड हूं। सोचो, एन वक्त पर। देखो, देख समझो, जैसे हम तुम्हें देख रहे हैं और मेरे सामने कोई अंधा आया और अचानक से अंधा देखने लगे और मैं अंधा हो जाऊं। सोचो, सोच सकते हो? नहीं सोच सकते? कैसा लगेगा? मेरी आंखें, जन्म से आंखें, देखता हूँ, सारी दुनिया को देख रहा हूँ। वो पहली बार मेरे समक्ष कोई अंधा आया और अचानक से क्या घटना घटी? अंधा देखने लगा और मैं अंधा हो गया। कल्पना कर सकते हो तुम उस चक्रवर्ती की, अर्धचक्री की क्या दशा होती होगी? उसको 100% कॉन्फिडेंट है, जिस चक्र के बल पे मैंने 3 खंड का विजय प्राप्त किया है, तार 3 खंड मेरे समक्ष झुकता है, अर्धचक्री हूं मैं, कोई मेरे समक्ष नहीं बोल सकता। और वो चक्र छोड़ता है, तो कितना उसको अंदर में कॉन्फिडेंट होता होगा कि अब इसमें ये तो मेरा, अभी ये मेरे अधीनस्थ हो जाएगा। और होता क्या है? उल्टा। वो चक्र उसी के पाले में जाकर उसी का हो जाता है। बोले, ऐसा सुख, ऐसा, ऐसे साता वेदनी शुभ पर कर्म के उदय पे तुझे भरोसा है? ऐसे तो क्या कहते हैं कि इसलिए विपक्ष की उत्पत्ति वाला है। उसका एक पक्षधर विपक्ष सदैव खड़ा रहता है, कभी भी उदय में आएगा और क्या होगा? वो साता वेदने से प्राप्त सामग्री सारी विनष्ट, बंध का कारण होता हुआ, विषयों भोग के मार्ग में लगी हुई रागादि दोषों की सेना के अनुसार कर्म रज के घन ठोस पटल समूह का संबंध होता है। समझ में? अर्थात बांधने वाला है, बंधन देने वाला है, लोक में 8 कर्मों का बंधन देने वाला है। इसीलिए परिणाम से दुस्सह है। जो बांधता है सो दुस्सह है, 8 कर्मों के बंध को देने वाला है। कौन? वो विषय का सुख, विषय की आसक्ति व विषय की परिणति। और विषम होता हुआ मतलब सदैव समान नहीं रहता। कभी मीठे में आनंद आता है तो कभी नमक में आनंद आता है, कभी स्पर्शन में आनंद आता है तो कभी रसना में आनंद आता है। समान नहीं रहता, सम नहीं रहता, घटता बढ़ता है। आज जिस मिठाई में आनंद आ रहा है, एक रसगुल्ले में जितना आनंद आता है, 2 में उतना भी आता है, उससे बढ़ते के आता है, कम होकर आता है। अरे 2 में नहीं समझ में आएगा, 10 में बताओ। 10 में 10वां रसगुल्ला पहले रसगुल्ले जितना आनंद देता है या ठीक उससे विपरीत आनंद देता है? कैसा देता है? विपरीत विपरीत। हाँ, तो उसको कहते हैं विषम। सम तो मतलब जैसा पहले में आया वैसा 10वें में आना चाहिए, वो तो हो गया सम। जैसे आत्मा का आनंद जैसा पहले समय में आया, ठीक वैसा ही दूसरे समय में, जैसा दूसरे समय में आया, ठीक वैसा ही तीसरे समय में। क्या कहा? और अनंत काल तक कैसा है? जैसा पहली बार अनुभूति में आया था, आनंद आनंद प्रकट हुआ था, वैसा का वैसा ही आनंद अनंत काल तक समभाव से बना रहता, कंटिन्यूटी। विषय आनंद कैसा है? कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी वही आनंद दुख रूप हो जाता है, कभी वही दुख सुख रूप हो जाता है। उसकी कोई समानता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। तो क्या कहते हैं? विषम होता हुआ हानि वृद्धि के परिणमित होने से अत्यंत अस्थिर है। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह ऐसा ही भाव उत्पन्न कराएगा, ऐसा ही सुख देगा जैसा पहले देता था। ठीक, अस्थिर है। इसीलिए वह इंद्रिय सुख कैसा है? वास्तव में वो सुख नहीं, दुख ही है। बस तुम दुखों में ही ऑप्शन चूज करते हो, पर तुम्हें लगता है कि यही सुख है, जबकि ऐसा है
कि इंद्रिय सुख दुख ही है, तो पुण्य भी पाप की भांति दुख का साधन यह फलित हुआ। इसका क्या रिजल्ट निकल कर आया कि जिस प्रकार लोक में पाप इस जीव को दुख का कारण स्वीकार करता है, सारा जगत स्वीकारता है, ऐसे ही ये पुण्य का उदय भी वास्तव में इस जीव को दुखी ही कर रहा है, कोई सुखी कर नहीं रहा है। ये बात इससे फलित होती है, ये बात आपको इससे समझ में आनी चाहिए। इंद्रिय सुख दुख ही है, क्योंकि वह पराधीन है, अत्यंत आकुल है, विपक्ष की उत्पत्ति वाला है, परिणाम से दुस्सहा है और अत्यंत अस्थिर है। इससे यह सिद्ध हुआ कि पुण्य भी दुख का साधन है। अब इसी भाव को आचार्य जयसेन देव तात्पर्य वृत्ति टीका में कहते हैं। तात्पर्य वृत्ति टीका में गाथा नंबर 76, 76 नंबर की गाथा 80 नंबर की गाथा हो जाती है। ये वो 80 नंबर की गाथा नहीं है जो 80 नंबर से प्रसिद्ध है, ये तात्पर्य वृत्ति की 80 है ना। हाँ हाँ मोहित भैया क्या कहना है, बोलिए। ये परिणाम से दुस्सह है, मतलब परिणाम से दुस्सह है। परिणाम से ही जीता नहीं जा सकता, दुस्साहा है, दुखी करने वाला है, भट्ट है ना, अथवा परेशान करने वाला है, दुस्साहा है। जैसे कहते हैं ना लोग, जैसे राजा की समक्ष दुस्साहा किया, दुस्साहा किया माने क्या, अवहेलना करने वाला है, परिणाम से ही अवहेलना करने वाला है, निर्बंध स्वभाव को, स्वभावी इस आत्मा को बांध के रखने वाला है, परिणाम से ही दुस्साह है, ऐसा। अब सब तात्पर्यवर्ती गाथा में इसका अर्थ आचार्य जयसिंह करते हैं। 190 नंबर का पेज है। तो अभी समय हुआ तो तात्पर्यवृत्ति गाथा को समय अनुसार लेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय जिनेन्द्र भैया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाय नमो